शाहिद अफरीदी के बयान पर आखिर क्यों भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। पूरा देश आतंकियों और उसके आकाओं के विरुद्ध कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहा है। इसी बीच पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए भारत पर अनर्गल टिप्पणी की। अफरीदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का दोष भारतीय सेना पर मढ़ा था और कहा था कि वे आतंकवादियों से अपने नागरिकों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसी बयान को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शाहिद अफरीदी को खरी खरी सुनाई है। ओवैसी ने शाहिद अफरीदी को जोकर कहकर संबोधित किया। ओवैसी से शाहिद अफरीदी के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि जोकर का नाम मत लो। ओवैसी ने भारत सरकार से पाकिस्तान को FATF सूची में डालने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को भी खरी खरी सुनाई। ओवैसी ने पत्रकारों से कहा कि जब आपकी मां पर हमला होता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है, लेकिन जब हमारी मां और बेटियों को मार दिया जाता है तो क्या वह आतंकवाद नहीं है। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल में कहा था कि अगर भारत में कोई पटाखा भी फूटता है तो वे इसका दोष पाकिस्तान पर मढ़ दिया जाता है। कश्मीर में आपके पास 8 लाख सैनिक हैं, फिर भी ऐसा हुआ। इसका मतलब है कि आप बेकार हैं, लोगों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा था कि यह आश्चर्यजनक है कि हमले के 1 घंटे के भीतर ही उनका मीडिया बॉलीवुड में बदल गया। भगवान के लिए हर चीज को बॉलीवुड मत बनाओ। उनकी सोच देखिए, वे खुद को शिक्षित कहते हैं। 2 क्रिकेटरों ने भारत के लिए बहुत क्रिकेट खेला है, वे एम्बेसडर और बड़े क्रिकेटर रहे हैं, फिर भी वे सीधे पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं। शाहिद अफरीदी पहले भी भारत के खिलाफ विवादास्पद बयान दे चुके हैं। वैसे अफरीदी खेल के दिनों में अपनी उम्र को लेकर भी विवादों में रहे। भारत भी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को। ISI हो या ISIS हो, ISIS खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहां कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने। वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान है, हिंदू देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है, गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं।